हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नई रिक्वेस्टेड वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम सब लोग भी ठीक हैं। आज का वीडियो क्या है वो टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, या सामने कोई देख रहा है तब भी पूछ रहा है, या यूट्यूब में भी आप लोगों ने जब से मुझे नोटिस किया है कि हाँ इसका वेट कम हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो। सबसे पहले तो आप ये बताओ आपने वेट कैसे कम किया। सबसे पहले तो आप ये बताओ आपने इतने पतले कैसे हो गए। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या किया जो इतने कम पतले हो गए। मतलब ऐसे ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं। मुझे मतलब सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि देखिए सबसे मेन बात यह है कि मैंने वेट पहली बार कम नहीं किया है। वेट मैंने पहले भी 2 बार कम किया है, लेकिन इतना वाला वेट कम मेरा कभी नहीं हुआ कि मुझे सामने से आके कोई पूछे कि आपने वेट कम कर लिया, कैसे किया है ना। क्योंकि जब मेरे दोनों बच्चे हुए ना तो तब मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया था। मतलब मेरा 80 से 85 से एक में तो मतलब सेकंड प्रेगनेंसी में तो मेरा 90 किलो होने में बस 1 ही किलो बच गया था। वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने अपना वेट कैसे कम किया था। लेकिन मेरा वेट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ कि सामने वाला कोई भी मुझसे आके पूछे कि चल ठीक है और सबसे ठीक है, सबसे पहले ये बता तूने वेट कैसे कम किया, इतनी पतली कैसे हुई है ना। ये सुन के अच्छा लगता है। लेकिन जब हम मोटे होते हैं या जब हम हेल्दी होते हैं ना, तब लोग सामने तो नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमें फील होता है कि हमें पतला होना चाहिए, हम गंदे लग रहे हैं, हम मोटे लग रहे हैं ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे मेन बात है, मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा कहते थे कि खाओ पियो अच्छे से, कोई ज़रूरत नहीं है वेट कम करने की, जितने तुम हो ठीक हो, अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ सोच सोच के मैं भी सोचती थी चलो वेट क्या कम करना है, ठीक हूँ मैं। लेकिन खुद से जब मुझे फील आने लगा कि हाँ यार मैं मोटी लग रही हूँ, या मुझ में कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ भी पहनती हूँ तो मेरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है, मेरा पेट बहुत दिखता है, मेरी थाइज़ बहुत ज़्यादा दिखती हैं। मतलब ऐसा होता था ना, कपड़े में लूज़ लूज़ ही ढूंढती थी। लूज़ तो मुझे वैसे भी पसंद है, लेकिन कपड़े ऐसा लगता था कि बिल्कुल बॉडी फिटिंग वाले कपड़े ना पहनो जिसमें मेरा मोटापा जितना भी है वो उभर के दिखे, है ना। तो मैं वैसे तो मुझे अनारकली सूट वैसे बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना मोटापा छुपाने के लिए, या फिर लोग कहते हैं ना कि अनारकली सूट पहनो उसमें पतले लगते हो, या फिर ऐसा कुछ ड्रेस पहनो लूज सा जिसमें आपका फैट जो है छुप जाए। मैं ऐसे नहीं, मुझे कपड़े लूज ही पसंद है। लेकिन होता है ना कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कुछ भी आप पहन रहे हो टाइट हो रहा है, लेकिन आपको उसको पहनने का मन है पर आप उसको अपने फैट के उससे या फिर मोटे होने की वजह से नहीं पहन पा रहे हो। तो वही सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मैं सोचती थी मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं, लेकिन ऐसा लगता था नहीं यार मैं मोटी हूँ, थोड़ा सा मुझ पे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ साइड में रखते हुए एक दिन ऐसे ही मैंने मतलब क्यों शुरू किया, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। कैसे शुरू किया वो तो बाद में बताऊँगी, क्यों शुरू किया वो बताती हूँ। मेरा ना एकदम से मैंने कुछ कुछ अपने फ्रेंड्स को देखा जो 2 बच्चे हो गए हैं, किसी के 3 बच्चे भी हैं, वो फिर भी इतनी पतली सी है। मैंने कहा यार ऐसा क्या करते होंगे, डिलीवरी इनकी भी हुई है जबकि इनकी तो ऑपरेशन से हुई है, मैं तो दोनों नॉर्मल डिलीवरी है मेरी, फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। ये लोग तो बिल्कुल फिट है। लेकिन देखिए हर किसी का वेट एक जैसा नहीं होता है। कोई कुछ भी खा ले उसकी बॉडी को नहीं लगता है, कोई पानी भी पी ले उसकी बॉडी को लग जाता है। उन्हीं में से मैं एक हूँ, मैं पानी भी पीऊँगी ना मेरी बॉडी को लग जाता है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो जर्नी मैंने शुरू की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने कहाँ से शुरू किया मैं वो बताती हूँ। तो हम लोग गए थे अपने देवर के यहाँ, मैं गई थी कुछ फंक्शन नहीं था, ऐसे कुछ सेलिब्रेशन था छोटा सा। तो उसके लिए ना दोनों भाई गए थे, खूब सारे पिज़्ज़ा तो वो खुद से लेके आए। फिर उसके बाद ऐसे बोला मेरे देवर ने कि भाई यहाँ ना एक मोमो बहुत अच्छे मिलते हैं तो मोमो मंगाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, पिज़्ज़ा लाए गए हैं मोमो भी मंगा ले। 10 मिनट में मोमो आ गए। तो हम सब लोग बैठे थे। पिज़्ज़ा मैंने ही बांटा, मैंने ही खोला, सबको मैंने दिया, बच्चों को इन सबको मैंने दिया। लेकिन मेरे मन में एकदम से आया यार मैं ये खा तो रही हूँ लेकिन मेरे को खुद से बॉडी मेरी ऐसी फील हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, या फिर मेरे पे कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा। आगे से तो मैं फिर भी ठीक लगती हूँ लेकिन पीछे वाला हिस्सा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, जितनी मैं हूँ नहीं उससे बड़ी मैं लग रही हूँ। तो ये चीज़ ना मेरे एकदम से मन में आई। पहले भी मैं सोचती थी कि मैं कम करूँ, लेकिन वो चीज़ ना सच बताऊँ वो पिज़्ज़ा देख होता है ना कभी कभी ऐसी चीज़ें देख के जिसको जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसको देख के ही आपको मोटिवेशन मिल जाती है। मैंने कहा नहीं मैं आज पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। सब लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, मेरे देवर को पता है भाभी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा उनको लगता है, वो बोल रहे थे बार बार भाभी थोड़ा सा तो खा लो, मीनाक्षी भी बोल रही थी थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ना मैंने फ्राइड मोमो खाए, ना मैंने नॉर्मल मोमो खाए, ना मैंने पिज़्ज़ा खाया। उस दिन से लेकर
जब तक मेरा वेट मुझे फील नहीं हुआ कि मैं थोड़ा सा मेरा वेट कम हो रहा है, तब तक मैंने बाहर की सारी चीज़ें छोड़ दी। मैंने समोसा नहीं खाया, मैंने बिस्किट नहीं खाए, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, कोई भी मोमोज वगैरह नहीं खाए, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी मैंने। सब उनमें ना बहुत ज़्यादा फैट होता है, टेस्ट बहुत होता है। देखिए हम सोचते हैं टेस्ट के लिए हम खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन ना वो टेस्ट अंदर जाके जो फैट बनाता है वो बहुत ख़राब होता है। वैसे तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ रोज़ दूसरे दिन मोमो खाते हैं वो फिर भी फिट होते हैं, लेकिन देखिए उस चीज़ से ना बीमारियाँ तो पलती पलती हैं अंदर से। हम लोग ऐसे कभी भी ऐसे नहीं करते कि हफ्ते में खा लिया या 10 दिन में खा लिया, कभी कभी 1 महीने में खा लिया या 15 दिन में खा लिया, ऐसा तो हम भी करते थे। लेकिन जब तक मैंने अपना वेट कम नहीं किया, जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं पतली हो रही हूँ या मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया, तब तक मैंने बाहर की सारी चीज़ें बंद कर दी, सब कुछ। मीठा तो मैं वैसे भी नहीं खाती थी। हाँ, जब मैं पानी पीती थी ना तो मुझे मीठा खाने का होता था। अगर मेरे पास गुड़ है तो गुड़ तो अच्छा होता है, आप खा सकते हो, लेकिन गुड़ नहीं है तो मैं ना चीनी का थोड़े से भी ऐसे लेके मैं पानी पीती थी। लेकिन जब से मैंने वेट का अपना सोचा तो मैंने चीनी बिल्कुल बंद कर दी। मैंने चीनी बिल्कुल बंद कर दी। मैं कभी खीर भी बनाती थी ना, चावल वाली या मखाने वाली, कोई भी खीर, तो मैं अपने लिए उसमें पकने के बाद गुड़ डालती थी, या फिर मैंने ब्राउन शुगर, वाइट शुगर की जगह मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दी थी। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वाइट जो शुगर होती है ना वो बहुत ख़राब होती है। शुरू में मैंने वाइट जो नमक होता है वो भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने एक पैकेट मंगाते थे, एक नमक वैसे भी काफ़ी पहुंच जाता है। एक पैकेट आप पिंक सॉल्ट मंगा लो या सेंधा नमक मंगा लो, उसको आप अपने खाने में इस्तेमाल करो ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा मैंने सुना था तो मैंने भी उसको इंक्लूड किया और मुझे भी बहुत फ़र्क लगा। फर्स्ट चीज़ थी कि मैंने घर का, फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मुझे वेट कम करना ही करना है। सेकंड चीज़ थी मैंने बाहर का खाना सब छोड़ दिया, जो मैंने खाया घर का खाया। और थर्ड चीज़ ये थी मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया। फ्रेंड्स, पानी ना, वैसे भी आप वेट नहीं भी कम कर रहे हो ना तो पानी आपको 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए कहते हैं। मैंने बहुत पानी पिया, तो मैं एक बोतल मैंने बना दी थी, उसको मैं पीती थी, खूब सारा पानी पीती थी। एक बोतल मेरी सुबह से लेकर 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैं गर्म पानी पिया करती थी, प्लेन वाटर। फिर थोड़ी दिनों बाद मैंने फिर जीरा वाटर बनाना, या फिर कभी अजवाइन वाटर बनाना, या फिर कभी मैंने जो दालचीनी की स्टिक होती है ना वो, उसका पानी बनाना मैंने शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे मैं पीती थी, उसका मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं उसको बनाती थी। तो सुबह मैंने वो पिया, उसके बाद फिर मैंने अपना चली गई। फिर मैं बताती हूँ मैं सुबह से क्या करती थी। तो जिस दिन से मैंने शुरू किया मेन अपना वेट लॉस करना, खाना तो छोड़ा, पानी भी खूब पिया, तो जिस दिन से मैंने सोचा ना, मैंने ऐसे सोचा कि मैं यार घर में बैठे बैठे तो कम नहीं कर सकती, ना मैं जिम जा रही हूँ, ना मैं डाइटिंग फॉलो कर रही हूँ, खाना भी मैं खा ही रही हूँ, सारा खाना खा रही हूँ, बस बाहर का बंद किया है। मैंने सोचा कुछ और करते हैं जिससे थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिले। तो मैंने क्या किया, वॉकिंग शुरू की। तो सबसे पहले मैं सुबह उठती थी 4:10, 4:40, 40 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, ताकि 5 बजे तक मैं घर से निकल जाऊं। अपना फ्रेशन अप होके मैं चली गई। मैंने पहले शुरू में मैंने आधा घंटा वॉक किया, फिर मैंने उसको 45 मिनट किया, फिर मैंने उसको करते करते 1 घंटा कर दिया। अभी भी मैं 1 घंटा वॉक करती ही करती हूँ। आप चाहें तो पहले आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर सकते हो। कहते हैं ना, किसी से भी आप पूछो तो 10,000 कदम आपके दिन के होने चाहिए, लेकिन हम महिलाएं क्या सोचती हैं ना, 10,000 क्या, हमारे तो घर में चलते चलते 20,000 हो जाते होंगे, 40-50 हो जाते हैं। लेकिन एक उसी मोटिव के लिए कि हाँ हमने ये चीज़ करना है, उसके लिए आप अगर कर रहे हो ना, तो उसके लिए प्रॉपर आपने अलग सा टाइम देना पड़ेगा। जो मैंने किया, सुबह मैं आधा घंटा जाती थी, शाम में आधा घंटा जाती थी। अभी मेरा बढ़ गया है क्योंकि अब थोड़ा सा, पहले मैं थक भी जाते थे ना, लेकिन अब बढ़ गया है। कभी मैं सुबह 45 मिनट चले जाती हूँ, फिर शाम को भी 1 घंटा चले जाती हूँ, या कभी आधा घंटा सुबह चलेगी, 45 मिनट शाम को चलेगी, जिस टाइम आपको टाइम है। ऐसा नहीं है, अगर आपके यहाँ मौसम अच्छा है, आसपास पार्क है, आप तो सुबह के सारे काम निपटा के भी जा सकते हो। वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप कर सकते हो तो रनिंग भी कर सकते हो, आप कर सकते हो साइकिलिंग भी कर सकते हो, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने जो किया वो मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड ये चीज़ हो गई, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत और इस पर इंक्लूड करते हैं ताकि और मुझे अच्छा इफ़ेक्ट मिले। तो देखिए, रनिंग मैं नहीं कर सकती थी, मैंने वॉकिंग की, क्योंकि मेरे पैर का ऑपरेशन था। मेरे 2 बच्चे तो हैं, उनके उसके बाद वेट सभी का बढ़ता है। ऑपरेशन मेरे फिर 2 हो चुके हैं अभी तक, तो उससे भी मेरा जो है वेट बढ़ गया। अभी मैंने जब वेट, पहले भी मेरा वेट था ही,
जब मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद मुझे खूब सारी ड्रिप चढ़ी, इंजेक्शन वगैरह लगे, फिर घर में रेस्ट किया, तो उसकी वजह से ना मैं और ज़्यादा मोटी हो गई थी। मेरा इतना बड़ा मुंह हो गया था, ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो देख के भी मुझे लगता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो मैं अब ऐसा करती हूँ, चल तो मैं रही हूँ, दौड़ तो मैं सकती नहीं, तो मैं घर में थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने, बहुत सारी एक्सरसाइज देखी, कुछ एक्सरसाइज मैंने इससे ली, कुछ एक्सरसाइज मैंने उससे ली, मतलब कुछ को मैंने इजी बना के अपने आप पे यूज़ किया। क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हम हर किसी का किया हुआ एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतनी एक्सरसाइज करती हूँ। शुरू में मैंने 10 मिनट की, फिर मैंने उसको 15 मिनट किया, अब मैं आधा घंटा भी कर लेती हूँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। आप चाहो तो योगा कर सकते हो, है ना, योगा भी बहुत होता है, लेकिन योगा मैंने नहीं किया है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज ही करती हूँ। जो एक्सरसाइज मैंने की ना, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरा जो सर्वाइकल का पेन होता था वो भी मेरा थोड़ा बहुत कम हो गया। अभी जैसे सर्दियाँ हो रही है तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, गर्मियों में मुझे कंधे का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर आपकी कोई ऐसी फिजिकल दिक्कत है ना, वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद मैंने फिर ये किया, और फिर मैंने किया खाने की चीज़ें। देखिए कभी भी ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मन भर के कभी नहीं खाना चाहिए, पेट भर के खा लो। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आप पेट भर के नहीं भी खाओगे ना, थोड़ा सा उससे कम खाओगे, अपने पेट में थोड़ा सा जगह रखोगे, उस वाली जगह में आप सलाद डाल दो या पानी पी लो, है ना, तो वो सही रहता है। कभी भी आप मन भर के ना खाओ, पेट भर के खाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ भूख मारो अपनी, सब कुछ खाओ, लेकिन मन भर के। जो हम पेट भरने के बाद एक्स्ट्रा खाते हैं ना, वही फैट बन के आता है बाहर, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। खाने पे जो है अपना, अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो उसकी जगह 3 खा लो, 3 खा रहे हो तो 2 खा लो। ऐसे करके मैंने अपने खाने पे भी बहुत सारी चीज़ें की थी, जिसका मैं अगर बनाऊंगी ना तो प्रॉपर एक बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। तो मैं कुछ पहले सुबह नाश्ते में मैं कुछ और खाती थी, दिन में मैं कुछ और खाती थी, घर का ही खाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से ऐसा कुछ खरीद के लाई, मैंने अलग से अपने लिए डाइट पे खर्चा किया, कुछ नहीं। मैंने जो है घर में ही रखी हुई चीज़ों से, जैसे बच्चों के लिए कुछ बना दिया तो मैंने अपने लिए जल्दी से बनने वाली कोई एक चीज़ बना ली। जैसे कभी चीला बना लिया, कभी मैंने दलिया बना लिया। मैंने चावल भी नहीं छोड़े इस बीच में। पहले मैं सोचती थी चावल से मेरा वेट बढ़ता है, मैंने नहीं, चावल भी मैंने खाए लेकिन क्वांटिटी कम कर दी थी। रोटी भी मैंने खाई लेकिन क्वांटिटी कम कर दी थी। सैलेड खाती थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सैलेड में ना आपका मन नहीं करता खाने का तो आप उसमें काला नमक डाल सकते हो। बहुत लोगों को से मैंने सुना है चुकंदर अच्छा नहीं होता, पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। वेट लॉस कर रहे हो ना आप, तो आपका ब्लड वगैरह भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरा तो खैर शुरू से, जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी ना, तब से मेरे बॉडी में खून बहुत कम है। तब तो 7 था, अब बहुत मुश्किल से 9 पहुंचा है। अभी आजकल मैं सैलेड वगैरह खा रही हूँ, चुकंदर खा रही हूँ, तो जब दोबारा कराऊंगी तब देखूंगी कितना हुआ है, तब आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल तो 9 ही चल रहा है मेरा। तो सैलेड खा सकते हो, दही खाओ, है ना, दही बहुत ज़रूरी होती है। मुझे पहले बिल्कुल पसंद, पहले ना मैंने अपने बॉडी पे ज़्यादा वो नहीं दिया, ना मैं दही खाती थी, ना मैं दूध पीती थी, ना मैं लस्सी पीती थी। अब मैंने क्या किया, जब से मैंने वेट लॉस किया तब से मैंने दही भी खानी शुरू की। दही में चीनी मत डालो, नमक भी नहीं डालना चाहिए कहते हैं, कोई लोग डाल लेते हैं। अगर आपको सादी दही नहीं पसंद है ना, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं फिर खाने का, अगर आप लोग कहोगे कैसे किया तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कितना खाती थी, क्या खाती थी, वो सब बताऊँगी। अभी भी मैं वही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वेट कम हो गया है, उसको मेनटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप जैसे आपने इतने टाइम से मेहनत करके आपने वेट लॉस कर दिया ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं अपने हस्बैंड की ही उससे अपनी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। मैंने कोई डाइटिशियन से डाइट चार्ट नहीं लिया, कोई मतलब जिम ट्रेनर से वो नहीं लिया कि मैंने क्या करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने वेट कम किया था, तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसे वैसे किया। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि ऐसा करो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चीज़ें बताई। जब उन्होंने वेट कम किया था तब मैंने उनकी मदद करी थी। मैं ढूंढती थी क्या खाना चाहिए जिससे प्रोटीन भी मिल जाए, बॉडी में वीकनेस भी ना आए, तो वो मैंने तब उनके साथ किया था। अभी मैं उनसे बोलती थी यार मुझे वेट कम करना है, मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, मुझे बताओ ना। वो बोलते थे यार जब मैंने वेट कम किया था तूने मेरे लिए इतनी चीज़ें बनाई, तो उसमें से कुछ भी खा ले जो तुझे पसंद है। तो वही चीज़ें मैंने की। मुझे दही पसंद नहीं थी तो मैंने दही में गुड़ के ऐसे ऐसे वो छोटे छोटे पीसेस बना के गुड़ डाला। चीनी मुझे पसंद है, लेकिन मैंने वेट कम करना था तो मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी। और
गुड़ डालती थी मैं उसमें, गुड़ नहीं मिला तो बतासा डाल देती थी। दही मैंने पक्का खाई, सलाद खाया बहुत सारा, खाने वाला मैं बताऊंगी। अगर आपको दही नहीं पसंद है आप उसको उसमें चुकंदर वो कर दो, काला नमक डालो ना, तब भी बहुत अच्छा होता है, रायते जैसा बन जाता है। ये सब चीज़ें मैंने की थी। और अगर आपका वेट, हाँ मैं ये बोल रही थी, मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं कि अगर आपने वेट लॉस किया है और आप 1 हफ्ता तक भी अगर जो है वेट दौड़ नहीं रहे हो, जो आपने वेट लॉस के टाइम पे फॉलो किया वो नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा केजी 1 केजी वेट बढ़ जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप लंबे समय तक छोड़ दोगे कि आपने हाँ वेट लॉस कम कर दिया, मैं छोड़ दूँ, तो फिर वो वेट दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे मेन बात होती है वेट को मेंटेन रख के करते हुए चलना। अब जैसे देखो मुझे इससे ज़्यादा वेट नहीं कम करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट कम करूँगी तो मुझे अच्छा भी फील नहीं होगा, वीकनेस भी लगेगी और मुझ में अच्छी भी नहीं लगूंगी। मुझे लगता है इससे ज़्यादा वेट नहीं कम करूँगी मैं। तो इसी को मेंटेन करने के लिए मैं आजकल जो चीज़ें कर रही हूँ वो वही चीज़ें कर रही हूँ जो मैंने पहले की थी। लेकिन अभी मैंने खाने का थोड़ा सा चीज़ें बढ़ा दी हैं। जैसे पहले मैंने थोड़ा चीज़ें कम की थी तो मैं अब उसको थोड़ा बढ़ाती हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज, रनिंग, मतलब वॉकिंग, वो सब चीज़ें मैं अभी भी वही चीज़ें करती हूँ। तो यही थी मेरी सिंपल सी वेट लॉस जर्नी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको पैसा खर्चा करना पड़े, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। घर की चीज़ों से थोड़ा सा, देखिए हम लोगों को टाइम निकालने की ज़रूरत होती है। इतने घंटे हम लोग घर में रहते हैं, उसमें से थोड़ा काम को जल्दी जल्दी करके वो करके, तो हमें 1.5 घंटा 1 घंटा भी अगर निकल गया ना तो हम आराम से अपना वेट कम कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं करना होता। जो खाने वाने की चीज़ें थी, मैंने क्या क्वांटिटी कम की वो सब की, वो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने जितना भी बताया आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हो सकेगा तो वीडियो में बताऊँगी या फिर रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। 12:30 हो चुका है। काफ़ी टाइम पहले से सोची थी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लाइट चली गई थी तो इस वजह से फिर रह गया। एक बार सोचा था कि चलो छोड़ो, नहीं डालती हूँ, कल डालूंगी, लेकिन 2 दिन गैप हो गया था और मैंने बोला था मैं मंडे ट्यूसडे तक वीडियो शेयर करूँगी और आज फ्राइडे हो गया। आप भी बोलोगे बोलती है फिर छोड़ देती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।